अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Why I am in loss, I want profit, स्पेशल ट्रिक। ये आज हमारा मौजू है। एक क्वेश्चन है, मैं क्यों नुकसान के अंदर हूँ हालांकि मैं तो प्रॉफिट चाहता हूँ। स्पेशल ट्रिक बताएं। काफ़ी अर्सा हो गया है, दोस्त कहते हैं कि नो लॉस नो स्टॉप लॉस ट्रिक बताएं। ऐसी फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएं जिसमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही ना हो और हमें लॉस भी ना हो। असल में आज आप लोगों का एक जहन बनाना मेरा मकसूद है कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। आपको मिसाल भी दूंगा। अगर ये चीज़ समझ गए तो आप पूरे फॉरेक्स में कामयाब हो जाएंगे। स्ट्रेटजीज़ को छोड़ दें, हर चीज़ को छोड़ दें। अगर इस चीज़ की समझ ना आई तो जितनी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजीज़ होंगी वो आपकी नाकाम हो सकती हैं। ये कंफर्म नहीं कि होंगी, लेकिन हो सकती हैं। और अगर इस वीडियो की आपको समझ आ गई तो आपको लॉस भी नहीं होगा और आप कंफर्म प्रॉफिट में आएंगे। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन सकें, हर रोज़ 2-3 दिन लगातार सुन सकें और समझ सकें। असल में हम जब भी कोई बिज़नेस करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं अपने रियल लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद फ़लाँ चीज़ है, इसका रेट इस वक्त इतना है, ये फ़लाँ जगह पे पहुंच सकता है। मैंने फॉरेक्स में एक चीज़ ख़रीदी, उस पर मैं आपको अपनी मिसाल बताऊंगा। इस तरीके से आपने काम करना है, इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं आएगा। स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, हर रोज़ नहीं मिलते। ये बात भी आप नोट कर लें। ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा फॉरेक्स में, और सिर्फ उस चीज़ पे आपने काम करना है जिस चीज़ पे आपकी 100% गिरफ्त हो, 100% गिरफ्त हो। देखें, मैं एक ट्रेड आप लोगों के सामने शो करता हूँ, आपको भी इल्म होगा। मेरे पास इस वक्त $2500 का बैलेंस था। मैं $2500 के अकाउंट रखता था, मतलब पाकिस्तानी 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख से ऊपर $2500 में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले $400 का डिपॉज़िट किया और $400 पे डिपॉज़िट पे मैंने 2 लाइट कॉइन ख़रीद लिए। एक लाइट कॉइन 314 का, 15 इस पर कमीशन होता है, ये तकरीबन 329 का पड़ा। 330 कर लें। एक लाइट कॉइन 330 का पड़ा। मेरे पास टोटल जो रकम थी जो मेरे पास थी वो $2500 थी, और बाकी पेमेंट मैंने साइड पे रख दी। सिर्फ $400 का डिपॉज़िट किया। इस चीज़ से एक सबक आप लोगों को सीख जाना चाहिए। अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं कि उनके पास $500 की इन्वेस्टमेंट होती है, वो किसी से उधार मांगते हैं, किसी से कर्ज़ा लेते हैं, किसी से लोन लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं, कोई गाड़ी बेचते हैं, और जितना भी वो सब इकट्ठा मिलता है वो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास $1000 है तो आपने $150-200 की इन्वेस्टमेंट करें, और बाकी जो चीज़ पेमेंट है वो साइड पे रख दें इमरजेंसी के लिए। तो आज की इस मिसाल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। $2500 मेरे पास बैलेंस था और मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की थी इस हिसाब से वो $400 की थी। अब ये कि $330 का एक लाइट कॉइन था। अगर ये बैलेंस मेरा आइडिया ये था, $330 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी कि ये तकरीबन कुछ दिनों के अंदर ये एक लाइट कॉइन $500 का हो जाएगा। तो एक लाइट कॉइन में मुझे $170 का प्रॉफिट। तो 2 लाइट कॉइन के अंदर 170 ज़रब 2 कर लेते हैं, तो ये तकरीबन $340 प्रॉफिट मैंने कमाना था। ये इस वक्त मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने एक लाइट कॉइन ख़रीदा, $2500 मेरे पास पैसा था, मेरे पास मौजूद थे, लेकिन टोटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो $400 की है फॉरेक्स के अंदर। बाकी मैंने साइड पे रख दिए, और मुझे आइडिया ये था कि मार्केट $500 पे कुछ दिनों के अंदर चली जाएगी, 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 2 महीनों के अंदर। लेकिन टोटल 400 बैलेंस था, और 329 का नीचे आता तो मेरा अकाउंट वाश हो जाता, और 329 से 500 पे जाता तो मुझे $340 प्रॉफिट कमा लेना था।
इस सोच के साथ मैंने इस पे बिज़नेस शुरू किया। अभी देखें, मार्केट, मेरा अंदाज़ा गलत हो गया, मार्केट नीचे आ गई। 330 और 330 दो लाइट काइन ख़रीदे थे, 330 का एक था और टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट 400 थी। इसका मतलब ये हुआ कि 200 कीमत गिरती है, अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। तो देखें 300, 400 बैलेंस था और ये 330 पे जो मेरी ख़रीदी हुई थी, एक दिन में मुझे ये $100 प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया। मेरा अंदाज़ा था कि ये मुझे $340 प्रॉफिट देगी, 10 दिनों में नहीं 20 दिनों में ही प्रॉफिट देगी। और मैंने इस हिसाब से मैंने उस जगह पे 380 पे मैंने ट्रेड नहीं क्लोज़ की। ये मुझे तकरीबन 100 के लगभग प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने प्रॉफिट $340 लेना था। $2500 इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, लेकिन मैंने टोटल जो डिपॉज़िट किया वो $400 का किया था। ठीक हो गया। अब देखें 330 का एक है और अगर ये $130 पे आ जाता अकाउंट, मेरा ट्रेड्स क्लोज़ हो जाती हैं और मेरा अकाउंट वाश हो जाता। और मार्केट ऐसी हुई, मार्केट नीचे आ गई, अभी 177.21 पे है। तो जब ये मार्केट 250 पे आई, मुझे लगा कि मेरी मार्केट ये 140 130 पे आएगी और मेरा अकाउंट वाश हो जाएगा। फिर मैंने ऐसा किया कि इसके अंदर $225 और इन्वेस्टमेंट कर लिए। अब देखें, मेरे दो लाइट काइन ख़रीदी हुई हैं। एक लाइट काइन 330 का एक लाइट काइन है, 330 का दो लाइट काइन है। इन दोनों की पेमेंट अगर हम इकट्ठी करते हैं तो ये तकरीबन $660 हो गया। अगर हमारे पास $660 बैलेंस होता है और ये दोनों लाइट काइन नीचे आ जाते हैं, ज़ीरो पे आ जाते हैं, तब भी हमारा अकाउंट वाश नहीं होगा, हमारी ट्रेड्स क्लोज़ नहीं होगी। लेकिन हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसमें हमने और जो मेरे पास बकाया बैलेंस था उसमें से मैंने $225 और कर लिए हैं। अभी देखें, थोड़ी और मार्केट नीचे आती है तो मैं इतना ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें कर दूंगा। मेरे दो लाइट काइन ख़रीदी हुई हैं तो ये 330 से ज़ीरो पे भी आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो पे आ सकते हैं। तो अगर ये ज़ीरो पे भी आ जाएं तो मैं 625 626 मेरा बैलेंस है, 625.98। तो इस जगह पे मैं और इन्वेस्टमेंट करके 670 बैलेंस रखता हूँ, तो ये ज़ीरो पे भी आ जाता है तो मेरी ट्रेड्स क्लोज़ नहीं होंगी। अब मेरा न्यू प्लान क्या है, मैं आपको न्यू प्लान बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अभी मेरी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है $626 और मेरे पास पड़े हुए थे $2500। इस पे मैंने बिज़नेस करना है और $2500 पे इतना ही बिज़नेस करना है कि मुझे लॉस ना आए। आप ये देखें, 100 इसका रेट चल रहा है, 177 रेट चल रहा है, 180 178 रेट चल रहा है। तो ये जिस वक्त पे $150 पे आएगा तो मैं दो लाइट काइन और ख़रीद लूँगा। अभी मेरा जो प्रॉफिट है वो $340 का, वो मुझे 500 पे मार्केट जाएगी तो उस वक्त पे मुझे $340 प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तो इस अकाउंट के अंदर मैं $300 का और अकाउंट में डिपॉज़िट कराऊंगा। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ कि हमने 329 पे दो लाइट काइन ख़रीदे, हमारे पास जो टोटल थे वो थे $2500। ठीक है, ये मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस खाते में $2500 इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। और दो लाइट काइन हमने ख़रीद लिए हैं 329 पे, 330 कह लें। और अगर ये लॉस हो जाता है तो इन दो लाइट काइन में लाइट काइन ये हमने ख़रीद लिए हैं 330 पे, और अगर इनमें टोटल लॉस आ जाता है तो मेरा टोटल लॉस आएगा $660। लेकिन मैंने प्रॉफिट कमाना है $340 और ये 330 से $500 पे एक लाइट काइन जाता है तो $170 मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी देखें, दो लाइट काइन के लिए जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो $660 थी, लेकिन ये हमें उस टाइम प्रॉफिट होता जब ये 500 पे लाइट काइन चला जाना था। अब देखें, मार्केट नीचे आ गई है तो अब जब ये आएगा लाइट काइन 330 पे भी 180 पे है तो ये 150 पे आएगा तो दो लाइट काइन और हम ख़रीद लेंगे। अब क्या होगा,
हमारे पास 2500 इन्वेस्टमेंट है, तो इस 2 लाइट काइन के लिए एक 150 का 150 का लाइट काइन है, तो $300 का मैं और डिपॉजिट करा लूँगा। अगर ये ज़ीरो पे भी आ जाता है तो मेरा लाइट काइन ज़ीरो पे पहली बात है पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये ज़ीरो पे भी आ जाता है तब भी कोई मसला नहीं है। मेरे पास पूरी इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास पूरा प्लान है जिससे मैं खरीद रहा हूँ। अब देखें ये 150 पे हमने 2 लिए, और ये अब अगर 330 पे 2 बाई हैं और 2 लाइट काइन 150 पे बाई हैं। अगर ये 330 पे जाते हैं तो ये जो ऊपर वाला है ये ज़ीरो पे चला जाएगा, अकाउंट इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन ये जो 150 वाला है ये 330 पे जाएगा तो एक लाइट काइन में $180 का प्रॉफिट होगा। और जो हमारी हद थी, हमने सोचा था कि हमें प्रॉफिट चाहिए $340 का, ये पहले 500 पे मार्केट जाती तो हमारा प्रॉफिट क्लियर हो जाना था। लेकिन जब ये मार्केट नीचे आई तो नीचे आने के बाद ये हम 150 पे 2 लाइट काइन और ख़रीद लिए, और अब अगर ये 325 330 पे जाता है ये ऊपर वाला ज़ीरो प्रॉफिट देंगे, और नीचे वाले जो 2 लाइट काइन $150 पे हमने लिए थे ये 2 लाइट काइन हमें 180 जमा 180 $360 हमें ये प्रॉफिट दे देंगे। तो इस जगह पे हमारे प्लान में हमें प्रॉफिट भी आ जाएगा और हमारी ट्रेड्स भी एंटर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास एक्स्ट्रा पेमेंट पड़ी हुई हो जो आप साइड पे मुश्किल वक्त में इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, ये मैं अपना प्लान बता रहा हूँ, कि मार्केट 150 से 100 पे आ जाती है तो इस जगह पे मैं 4 लाइट काइन और ख़रीद लूँगा, 4 लाइट काइन और ख़रीद लूँगा। और इस टाइम मेरे जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है वो $960 की पड़ी है। और इस जगह पे मैं 100 पे अगर मार्केट आ जाती है तो मैं 4 लाइट काइन ख़रीद लूँगा, और एक लाइट काइन इस जगह पे मेरा $100 का होगा। और टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ये $400 की करनी पड़ेगी। अब देखें, बड़े आसान सी बात है, कैलकुलेशन है। तो इसमें अगर मार्केट ये 4 लाइट काइन 100 पे हैं तो मार्केट 100 से दोबारा 200 पे जाती है। पहले हमारा आइडिया था कि 500 पे जाएगी तो हमें $360 का प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट नीचे आएगी, फिर 150 को 150 पे हमने 2 लाइट काइन और ख़रीद लिए। अब हमने 500 के चक्कर को छोड़ दिया और 330 पे मार्केट जाती तो हमें अपना मतलूबा जो प्रॉफिट था वो मिल जाना था, लेकिन मार्केट और नीचे आई। अब देखें $100 पे मार्केट हमने 4 लाइट काइन ख़रीद ली हैं 400 इन्वेस्ट करके, 2500 हमारे पास पूरी इन्वेस्टमेंट है। और इस जगह पे अगर मार्केट आएगी तो मैं 4 लाइट काइन और ख़रीद लूँगा, और एक लाइट काइन की कीमत होगी $400 तक। अब देखें 400 होगी तो 100 से मार्केट 200 में जाएगी तो 4 ये नीचे वाले 400 प्रॉफिट देंगे, और 2 ये जो दरमियान वाले हैं 50-50 के ये 100 प्रॉफिट देंगे। तो टोटल मुझे जो प्रॉफिट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 500, और 500 टोटल प्रॉफिट मिलेगा। ये नीचे वाले जो 2 हैं 500 प्रॉफिट देंगे, और ऊपर वाला 130 जमा 130 260 मुझे अगर ये 200 पे जाता है तो ये तकरीबन मुझे 240 का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ये 210 पे आएगा तो 60 और हो गए 300 का प्रॉफिट मिलेगा। और अगर ये 220 पे जाएगा इसके बाद 100 को टच करने के बाद तो इस टाइम पे मुझे जो प्रॉफिट $360 का आ जाएगा। पहले हमने सोचा था कि मैं प्रॉफिट 500 पे मिलेगा, लेकिन मार्केट नीचे आ गई, फिर 150 पे आई, फिर हमने कहा ठीक है 500 पे नहीं जाती, हमें जो प्रॉफिट है वो 330 पे मिलेगा। लेकिन फिर मार्केट और नीचे आ गई, फिर हमने 4 लाइट काइन 100 पे और ख़रीद लिए। अब 220 पे जाएगा तो हमें $360 का प्रॉफिट मिल जाएगा, हमारी सारी ट्रेड्स क्लोज़ हो जाएंगी। लेकिन पहले हमने $400 का डिपॉज़िट किया था, 2500 हमारे पास थे तब 400 का किया था, और इस वक्त तक 960 जमा $1360 का हमने इन्वेस्टमेंट कर ली है। इसके बाद फ़र्ज़ करें ऐसा होता है, मैं एक और पेंडिंग आर्डर लगा लेता हूं कि मार्केट और नीचे आ जाती है, तो मार्केट आ जाती है 70 पे। इस जगह पे मैं 6 लाइट काइन और ख़रीद लूँगा, 70 का एक लाइट काइन होगा, और 420 इन्वेस्टमेंट $70 पे, और टोटल मुझे इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी और करनी पड़ेगी, और वो होगी 400
$420 की। अब देखें $420 की मैंने इन्वेस्टमेंट और कर ली, और अब पहले तो 220 पे जाती तो हमें प्रॉफिट भी मिल जाना था, लेकिन अब ये अगर सारे के सारे इस जगह पे ज़ीरो पे आ जाते हैं तब भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा, क्योंकि हमने जितनी चीज़ खरीद रहे ली हैं उतनी चीज़ हमें ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर वो फुल खरीद रहे हैं। हम कोई लीवरेज नहीं ले रहे, इस कैलकुलेशन में हम लीवरेज नहीं ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि 670 पे ले लिए। अब देखें 70 से ऊपर 6 4 10 12 14 टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट इस बार 2500 हमारे पास साइड पे थे और हमने टोटल डिपॉजिट कर लिया। ये मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरा ये ज़हन यही है कि इस तरीके से मैं अगर काम करूँगा तो मैं बहुत आसानी से निकल आऊँगा और अपना प्रॉफिट भी कमा लूँगा। 660, 960, 1360 और $1780 इस वक्त मैंने डिपॉज़िट कराना पड़ेंगे जब $70 पे जाएगा। अब क्या होगा, 2500 मेरे पास मौजूद हैं, और अब ये पहले 200 ये 3 जब 4 2 6 6 हमने लिए हुए थे, तो उस वक्त तक हमने अगर 220 पे जाता तो हमें 360 प्रॉफिट पे आ जाता और हमारी सारी ट्रेड्स भी क्लोज हो जाती। लेकिन अब 6 और ले लिए। अब देखें अगर ये 150 पे जाता है तो ये जो है 70 वाला, ये 6 हैं, 80 ज़रब 6 480 नीचे वाला प्रॉफिट देगा। 4 ऊपर वाले थे 50 ज़रब 4 200 ये प्रॉफिट देगा, और ये 150 वाले जो हैं ये ज़ीरो पे हो जाएगा, और जो ऊपर वाला है ये 360 लॉस करेगा। 480 680 माइनस 360, तो अगर ये 150 पे जाता है 70 पे आने के बाद तो हमें टोटल में 320 का प्रॉफिट आएगा 150 पे। और अब पहले हमने सोचा था कि लाइट काइन 500 पे जाएगा, अब ये लाइट काइन 150 पे जाएगा तो हमें अपना जो प्रॉफिट है वो भी दे जाएगा, और प्रॉफिट के अलावा हमारी सारी ट्रेड्स भी क्लोज़ कर देंगे। इस वक्त हमारी तकरीबन 1700 से ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फ़र्ज़ करें इससे और नीचे आ जाती है। ये काम है तो बहुत मुश्किल, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ कि एंड तक हमने कितना सोचना है। इसके बाद अगर ये 30 पे आ जाता है, $30 पे, सॉरी 10 लाइट काइन लेंगे अगर ये $30 पे आता है तो। $30 रेट हो गया। इसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट करनी हुई, 30 का 1 हो गया तो 300 के 10 हो गए, तो हमारे पास 2500 बैलेंस था, तो हम $300 और डिपॉज़िट करवा लिया, और जितने हमारा रेट था उस हिसाब के साथ हमने फुल 10 बाई कर लिए। अब देखें ये 30 ज़ीरो होंगे तभी हमारे पास 300 एक्स्ट्रा हमने इनकम डाल दी है, हर चीज़ की हमने फुल कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब क्या है कि अगर ये पहले 150 पे जाएगा तो जाता इस ट्रेड से पहले, 30 से आने से पहले तो हमारी ट्रेड निकल सकती थी। लेकिन अब ये अगर फ़र्ज़ करें 100 पे जाता है, मैं आपको बताता हूँ, 100 पे जाता है तो हमारे जो नीचे वाला है 10 लाइट काइन, ये हमें 700 प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हमने 7 लाइट काइन ख़रीदे हैं, और 1 लाइट काइन 70 प्रॉफिट देगा। ऊपर वाला जो 70 है ये 70 पे लिए हुए थे 6, और ये 30 प्रॉफिट देता है, तो 1 30 देगा, 180 ये प्रॉफिट हो गए। और 100 वाले ज़ीरो पे हो जाएगा, क्योंकि 100 पे हमने 4 लाइट काइन ली हुई हैं, और ये जो टोटल हमें प्रॉफिट होगा ये तकरीबन हमें होगा $880 का। लेकिन 2 हमें लास भी दे रहे हैं, ये ऊपर वाले 2 लाइट काइन 150 वाला, तो ये 2 लाइट काइन है, एक 50 का लास देगा, दूसरे भी 50 का लास देगा, तो ये टोटल जो हमें लास आएगा, ये लास आएगा 100 पे जब मार्केट जाएगी और हम 10 लाइट काइन $30 पे लेंगे, तो इस वक्त इन दोनों का जो लास होगा वो $100 का आएगा। ये हो गया, पीछे बच गया $770, और $770 पे ये जो ऊपर वाले 330 हैं, ये 1 लाइट काइन $230 नुकसान दे रहा होगा, तो 2 लाइट काइन हो गया वो $460 लॉस कर रहे होंगे। तो ये अगर 100 पे जाता है
तो ये तकरीबन हमें $310 का इस जगह पे भी प्रॉफिट देगा और हमारी ट्रेड्स जान छोड़ जाएंगी। टोटल हमें $310 का प्रॉफिट भी होगा। और अब ये अगर 30 पे आ जाता है तो जो हमने 500 से लिया था हमारे प्लान में कि 500 पे जाएगा, अब ये सिर्फ $100 पे जाता है तो हमारी जो ट्रेड्स हैं वो सारी की सारी प्रॉफिट में आ जाएंगी। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि इधर भी काम नहीं बनता, बात नहीं बनती, मसला बन जाता है, तो इसके बाद ये जब 10 पे आएगा, $10 पे अगर ये आ जाता है तो उस वक्त हमने 20 लाइट कॉइन और ख़रीद लेने हैं। 20 लाइट कॉइन, एक भी 10 का होगा तो 20 लाइट कॉइन लाजमी सी बात है $200 इसके लिए हमें 20 लाइट कॉइन हम ख़रीदेंगे 10 के रेट पे। तो 10 के रेट पे अगर हम 20 के ख़रीदेंगे तो इसके लिए जो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तकरीबन हमें $200 चाहिए। $200 हम और डिपॉज़िट करेंगे इस जगह तक। 6 3 900 960 1360 1780 2080 2280 हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी $2280 हमने इन्वेस्टमेंट कर ली। और पीछे टोटल हमने जो साइड पे बैलेंस रखा हुआ है वो $220 का रखा हुआ है। अब देखें इस जगह पे पहले हमने 100 पे जाना था लेकिन अब लाइट कॉइन 10 पे आ गया है, तो अब ये कहाँ पे जाएगा? ये अगर 50 पे जाता है, 50 पे नहीं 70 का हिसाब करते हैं, तो 70 के हिसाब करते हैं तो ये जो 20 वाला है ये 10 से 60 प्रॉफिट देगा, $1200 नीचे वाला प्रॉफिट देगा। ऊपर जो 30 वाला है ये 10 ली हुई हैं, ये 400 का प्रॉफिट देगा, ये 1600 का प्रॉफिट होगा। 70 वाला ज़ीरो प्रॉफिट देगा। 100 के जो हमने 4 लिए थे, ये 4 लाइट कॉइन लिए थे, जो एक लाइट कॉइन है ये 30 का लॉस देगा। और टोटल में ये जो 4 लाइट कॉइन है 120 का लॉस देंगे। 1600 माइनस 120 ये तकरीबन हमें 1480 बच गए। 1480 में से 150 वाला हमें तकरीबन 160 का लॉस देगा, 2 लाइट कॉइन थे, तो 1480 माइनस 160 कर लेते हैं तो ये तकरीबन बन गए 1220 तकरीबन प्रॉफिट बच गए। अब ये टोटल जो ऊपर वाला है ये लॉस दे रहा है 330 का, तो ये एक जो लाइट कॉइन है ये तकरीबन $250 का लॉस दे रहा है, $250 का लॉस दे रहा है। तो 2 लाइट कॉइन $500 का लॉस देंगे। तो अगर ये इस जगह पे 70 पे हम सारी ट्रेड्स क्लोज़ करते हैं तो ये तकरीबन हमें $750 का प्रॉफिट आएगा। 60 पे क्लोज़ करते हैं तो तब भी हमारी ट्रेड्स निकल जाएंगी और हमारी जितनी भी ट्रेड्स थी वो सारी के सारी प्रॉफिट में चली जाएंगी। तो अब देखें 10 पे लाइट कॉइन के $380 तक गया और 10 तक इसके चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें इस जगह पे भी थोड़ा सा और किस्मत साथ नहीं देती तो और 5 और नीचे आ जाते हैं। लाइट कॉइन 40 लाइट कॉइन हम ख़रीद लेंगे अगर इसका रेट $5 पे आता है तो। अब देखें 5 ज़रब 40 ये 200 और इन्वेस्टमेंट कर ली। टोटल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी $2420 की और लाइट कॉइन 5 पे आ गया। अब ये अगर मार्केट में ये $30 पे जाता है तो हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है $30-35 पे आता है तो हमें जो हमें $350 प्रॉफिट था वो प्रॉफिट भी हमको आ जाएगा और सारी हमारी ट्रेड्स क्लोज़ हो जाएंगी। क्योंकि ऊपर हम 2-2 लाइट कॉइन ख़रीदते, ये 40 लाइट कॉइन ख़रीदे। अगर 5 से 6 पे जाता है तो 40 प्रॉफिट होगा, 5 से 10 पे जाता है तो आप इसी तरह समझ लें कि एक लाइट कॉइन डबल हो जाएगा, 40 में से $400 का प्रॉफिट होगा, 1500 और 1500 पे जाएगा तो इसी तरीके से 800 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल में अगर इस जगह पे $30 पे लाइट कॉइन 5 पे आने के बाद चला जाता है, ये ज़ीरो पे हो जाता है, हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा क्योंकि टोटल में जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो टोटल ज़ीरो होती है। तब हमारा जाकर इसमें हम $20 और ऐड कर लेते हैं जो हमारी $2500 पे है जो हमने लिए हुए हैं। तो उसमें यह है कि अगर ये सारी ट्रेड्स लॉस कर जाती हैं तो टोटल में हमारा लॉस ज़ीरो हो जाता है, जो पॉसिबल ही नहीं है, हद है। उसमें भी हमारा जो रेट है
रेट ज़ीरो हो ही नहीं सकता, तब भी हमारा अकाउंट वॉश नहीं होगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की। मैंने आपके लोगों के सामने ट्रेड्स लगाई हैं, मेरे पास एक मुकम्मल प्लान है। इस प्लान में ये 180 पे 150 पे आएगा। अभी ये प्रॉफिट 500 पे जाएगा तो मुझे 300 प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये 150 पे एक बार फिर आप कट करेगा तो फिर ये 330 पे जाएगा तो प्रॉफिट देगा। और अगर ये 150 से 100 पे आ जाता है तो फिर ये 150 पे जाएगा तो प्रॉफिट देगा। अगर ये 70 पे आता है तो ये 100 पे जाएगा तो प्रॉफिट देगा। अगर ये 30 पे आता है तो ये 70 पे जाएगा तो प्रॉफिट देगा। और जब ये 10 पे आता है तो 30 पे जाएगा तब भी हमें प्रॉफिट देगा। मतलब ये है कि इस जगह पे जाएगा तो लाजमी सी बात है इसने हमें प्रॉफिट देना है। ये अलग बात है कि ये प्रॉफिट हमें 2 महीनों के बाद देता है, 3 महीनों के बाद देता है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि जब भी हम काम करते हैं तो एक प्लान के साथ काम करते हैं। हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके बारे में हम सर्च करते हैं, लेकिन फॉरेक्स में हम ट्रेड लगाते हैं तो कोई सर्च नहीं करते। आपसे इसमें एक और मैं आपको सबक देना चाहता हूँ, एक नसीहत करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कीजिएगा, अगर आपके पास $1000 की इन्वेस्टमेंट है, आप $150 पे काम करें, $200 पे काम करें, बाकी एमरजेंसी के लिए बचा रखें। और आपके पास एक ऐसा मज़बूत कैलकुलेशन के हवाले से आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिस प्लान में आपको लॉस ना हो। अभी देखिए ये 0 पे भी हो जाता है। 2500 मेरी इन्वेस्टमेंट है जो कि मुमकिन नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये जो मेरा 350 है ये मैंने इससे निकालना है। और पहली बार मैंने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने 2500 पे था तो मैंने $400 की इन्वेस्टमेंट की है। अब इसके मैं इसी जगह पे ऑर्डर लगा लेता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर लगा लेता हूँ, बाई लिमिट्स लगा लेता हूँ जितनी जितनी मैंने इस हिसाब से लगानी है। तो ये भी बड़ा इजी सा काम है, आप छोड़ दें। जब मर्ज़ी, जिस टाइम मर्ज़ी, जिधर मर्ज़ी मार्केट चली जाए, एक न एक दिन इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट में आएगी और बहुत अच्छी प्रॉफिट में आएगी। ये फॉरेक्स समेत दुनिया के हर बिज़नेस के अंदर एक प्लान होना चाहिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं। कभी आप गोल्ड ख़रीदते हैं उस हिसाब से ख़रीदें, कभी आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, लाइट काइन ख़रीदते हैं, अगर लाइट काइन बिटकॉइन ख़रीदते हैं, बिटकॉइन की आपकी गुंजाइश नहीं है, इन्वेस्टिंग ज़्यादा है, तो आप रिपल ख़रीद लें। रिपल नहीं कर सकते, लाइट काइन ख़रीद लें, थीरम ख़रीद लें। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिस चीज़ को आप सूट करते हैं उस चीज़ को ख़रीद लें। लेकिन कोशिश करें, अगर आप लॉस से बचना चाहते हैं, आप कंपनी से लीवरेज ना लें। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उतनी आप ट्रेड लगाएं। इंशाल्लाह इसमें आपको लॉस के जो चांस होंगे वो बहुत कम होंगे। लेकिन कभी भी आप काम करना लगे हैं, एक और मसला होता है हमारे साथ कि हम चाहते हैं कि एक ट्रेड लगाई, 10 मिनट के बाद ट्रेड हमें प्रॉफिट देकर चली जाए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। अभी देखें, ये जिस बंदे ने हमसे ट्रेड लगवाई थी, उस बंदे ने उस दिन हमने इस वजह से लगाई कि $1400 पे उस टाइम बिटकॉइन था, $1300 पे। उसने कहा था 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये $4000 पे जाएगा। हमने नहीं लगाई, हमने कहा वैसे ही कहता है। तो उसके बाद वो 20000 पे चला गया। तो इसने इस वक्त कहा था कि ये 330 से 500 पे जाएगा। तो हमने कहा चलो यार, इसकी पहली बात नहीं मानी, अब मान लेते हैं। अब मान ली तो मार्केट लगी चली आई। लेकिन अब अगर एक न्यू बंदा होता, एक अनएक्सपीरियंस बंदा होता, वो ऐसा करता कि $2500 की पूरी इन्वेस्टमेंट कर लेता और $330 के हिसाब से सारे लाइट कैन खरीद लेता। ये तरीका नहीं है फॉरेक्स में बिज़नेस का। ये एक डेंजरस बिज़नेस है और प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी है। तो इसको आपने समझ कर एक प्लान के साथ आप काम करेंगे, आप प्रॉफिट में लेंगे। अभी देखें, ये 18/12/2017 को मेरी ट्रेड्स लगी हुई हैं और आज 27/12 है। तो ये ट्रेड्स 1 महीना और तकरीबन 10 दिन कह सकते हैं। लेकिन मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, ये बेशक 6 दिन, 6 साल और लगी रहें, 6 महीने और लगी रहें, लेकिन इन्होंने आखिर में मुझे प्रॉफिट देकर ही जाना है। वैसे इनको नहीं जाने दूंगा। मेरे पास $2500 का मेरा प्लान है कि मैं इस सिस्टम के तहत $2500 इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को नुकसान से बचा सकता हूं। और $2500 में इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा। 600 पे 150 पे आएगा, 300 और कर दूँगा, 700 पे आएगा, 300-400 और कर दूँ, 100 पे आएगा, 400 और कर दूँगा, 70 पे आएगा, 420 और कर दूँगा, 30 पे आएगा, 300 और कर दूँगा, 20 पे आएगा, 200 और कर दूँगा, 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 200 और कर दूँगा, और $5 पे जब इसका रेट आएगा $200 और इन्वेस्ट कर लूँगा। टोटल मेरा 2480 है। तो आप देख लें, मैं
मैं अपना बता रहा हूँ कि जब एक हम काम करते हैं तो कितनी ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और आप जब भी काम करें एक अच्छी प्लानिंग के साथ काम करें। आप इसकी फुल हद तक जाएं कि ये लॉस कहाँ तक हमें दे सकता है, और छोटी ट्रेड लगाएं। उधार मांग कर काम ना करें। जितनी इन्वेस्टमेंट है उस सारी इन्वेस्टमेंट पे काम ना करें। 20% 15% इन्वेस्टमेंट को रखें, बाकी साइड पे छोड़ दें। इंशाल्लाह कभी आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा, मार्केट को देखें। मार्केट जब कहे उस टाइम ट्रेड लगाएं, जब आप कहें उस टाइम ट्रेड ना लगाएं। मार्केट कभी कभी कहती है कि हमें ट्रेड लगा लें, उस वक्त आप ट्रेड लगाएंगे। इसमें इंटरेस्ट बनाएं, सीरियस लें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन तुक्के पे ट्रेड ना लगाएं और उधार मांग कर ये सारे काम आप ना करें। आप $1000 रखते हैं, $200 पे ट्रेडिंग शुरू करें, बाकी साइड पे रख दें। जब ज़रूरत पड़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो करके उसमें डिपॉज़िट करते रहें। ये आपके प्रॉफिट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान होगा, और इसमें इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। वीडियो लंबी हो रही है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।